बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है चिकन हांडी। इससे पहले कि मैं रेसिपी को शेयर करूँ, आप मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक दें अपनी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई, एक खुले साइज़ का आप बर्तन ले लें, उसके अंदर मैंने तकरीबन 3/4 कप देसी घी डाला है। ये तकरीबन 3/4 कप बन जाता है क्योंकि ये चम्मच जो है वो मैं फुल भर के डाल रही हूँ। तो इसको हम मीडियम हीट के ऊपर गर्म कर लेंगे और इसमें 2 प्याज बारीक काट कर वो हम डाल देंगे। मेरे पास जो प्याज हैं ये दोनों लार्ज साइज़ के थे, तो आप इतनी क्वांटिटी में ही प्याज डाल लें। अगर छोटे प्याज हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। इनको हम फ्राई कर लेते हैं जब तक कि ये थोड़े से गोल्डन कलर के हो जाएं और प्याज भी नरम हो जाएं। मीडियम हीट पे हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाए। चलिए, प्याज हमारे जो हैं वो फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इनका कलर जो है वो लाइटली सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। चलें, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ के नहीं हैं तो आप 3 मीडियम साइज़ के या स्मॉल साइज़ के आप टमाटर ले लें और उनको बारीक काट के इसमें डाल दें। चलें, इनको भी फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इनको हिलाकर थोड़ी देर तक पकाते हैं ताकि ये नरम हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें। मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं और इसमें डाल दी हैं। चने टमाटर जो हैं वो नरम होने शुरू हो गए। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल लेते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून मैंने डाला है नमक। ये 1/2 टेबलस्पून है रेड चिली पाउडर। इसमें हम डालेंगे हल्दी आधा टीस्पून। गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून। ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ये 1/2 टेबलस्पून हमने डालनी है। कसूरी मेथी डालेंगे आधा टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को ज़रा हिला लेते हैं ताकि मसाले जो हैं वो नीचे से जले नहीं। चलिए, अभी इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ कोकोनट। ग्रेटेड कोकोनट जो होता है आप वो 1 टेबलस्पून डाल दें। साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्चें, तकरीबन 4 से 5 पीसेस इसके डाल देते हैं।
हम थोड़ा इसको हिला लेते हैं ताकि मसाले जो हैं हमारे फ्राई होना शुरू हो जाए। चलिए अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हमने कुटा हुआ ज़ीरा डालना है। चलिए अब इसको हम अच्छी तरह से इन सारे मसालों को भून लेते हैं यहाँ तक कि हमारा जो घी है वो मसालों से सेपरेट होना शुरू हो जाए और इसमें अच्छी सी एक खुशबू मसाले की आनी शुरू हो जाए। चलिए ये देखिए मसाला जो है वो हमारा तैयार है। इसमें से घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। मेरे पास 2 बोनलेस चिकन थे तो उनका वेट जो है ये 2 बोनलेस चिकन का है तकरीबन 1 किलो और 1 पाव, मतलब 1.25 किलो इसका वेट है। इसको मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लिया हुआ है। 1.25 किलो इसका वेट है चिकन का, बोनलेस चिकन है। इसको मैं थोड़ा सा हिला लेती हूँ ताकि मसाला पूरे पीसेस के ऊपर आ जाए। चलें इसको हिलाने के बाद अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये अपनी ही स्टीम में जो है चिकन वो गलना शुरू हो जाए। चिकन को जब कवर करते हैं तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है और उस पानी की वजह से चिकन गल जाता है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अब कवर करूँगी और तकरीबन कवर करके 5 से 8 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो हीट पर मैं थोड़ी देर के लिए इसे पका लेती हूँ। ये देखें तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने खोला है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और इसने अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं और हिलाने के बाद इसको दोबारा से हम कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। चलें इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम की तरफ रख के फ्लेम को तो हम 8 से 10 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए चिकन ने अब काफ़ी पानी जो है वो छोड़ दिया है और इस तरह से ये होता है कि चिकन अपनी ही स्टीम में अच्छा से गल जाता है और सख्त नहीं होता। इसे हम हिला लेते हैं और अब ये पानी जो है वो हमने ड्राई करना है ताकि चिकन हमारा अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो इसको बग़ैर कवर किए अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर रख के फ्लेम को, चूल्हे को, तो इसको थोड़ी देर के लिए हिलाते हुए पका लेंगे और इसका पानी जो है ताकि बिल्कुल कम हो जाए और चिकन भी जो है वो हमारा फ्राई होना शुरू हो जाए। इस तरह से कवर करके पकाने से और बाद में ये पानी को रिड्यूस करने से चिकन गल भी जाता है और फ्राई भी अच्छा सा हो जाता है। इसमें किसी किस्म का कच्चापन नहीं रहता और स्मेल भी नहीं आती है, किसी किस्म की स्मेल भी नहीं रहती। तो चलें अब हम इसका पानी जो है जब तक रिड्यूस नहीं हो जाता इसको ओपन ऐसे ही रख के हम पका लेते हैं। ये देखें इसका पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। अब चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके अब मैं इसमें डालूँगी दही। 1 कप दही लेकर उसको अच्छी तरह से फेंट लें और वो हमने डाल देनी है। हीट को थोड़ा सा कम कर देंगे, फ्लेम को आहिस्ता करके। तो हम इसमें 1 कप फेंटा हुआ ये दही डाल रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि दही अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स हो जाए। फ्लेम को दोबारा हमने मीडियम पे कर देना है क्योंकि दही डालते हुए हमने उसको आहिस्ता किया था। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके
तो पकाएंगे ताकि दही और इसका दही भी पक जाए अच्छी तरह से और इसका भी पानी सा निकल आए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हम। ये देखें 5 मिनट तक मैंने पकाया है और दही भी इसमें अच्छी तरह से पक गया है। इसे थोड़ा हिला लेते हैं ताकि ये थोड़ा और फ्राई हो जाए। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए बस हिलाते हुए हमने पकाना है ताकि दही की ग्रेवी जो है वो थोड़ी कम हो जाए। चलिए अब हमने इसमें क्रीम डालनी है। मेरे पास कुकिंग क्रीम है 1 कप, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 कप मैंने कुकिंग क्रीम डाल दी है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अभी कटे हुए बादाम। तकरीबन 1/3 कप जो है वो हमने बादाम डाल देने हैं बारीक काट के। इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा हिला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए मीडियम हीट पर हम इसे पका लेंगे कुछ मिनट्स के लिए। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया। 1/4 कप मैं इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया जो है वो डाल रही हूँ। इसे भी हम ज़रा हिला लेते हैं ताकि धनिए का एक फ्लेवर जो है वो ग्रेवी के अंदर भी आ जाए। चलिए अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें लंबी लंबी सी काट के वो हम डाल देंगे, बारीक लेकिन लंबाई के रुख में कटी हुई हो। इनको भी हम ज़रा हिला लेते हैं ताकि इन हरी मिर्चों का भी फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। चलें अब हम इसको थोड़ा सा धनिया डाल के और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल के तो हम इसे गार्निश कर लेते हैं। चलिए इसे मैंने गार्निश कर लिया है और ये देखें हमारी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की चिकन हांडी जो है वो तैयार है। आप इसको नान के साथ, पराठों के साथ या नॉर्मल रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की ये लगती है। मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक भी दें और आइंदा फिर किसी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।